आज बात करेंगे उस ऐतिहासिक दिन की जब पूरे जिले ने गर्व और उत्साह के साथ मनाया अपना 35वां स्थापना दिवस। वर्ष 1991 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बांका को भागलपुर से अलग कर एक नए जिले के रूप में घोषणा की, तब से लेकर आज तक विकास और पहचान की यह यात्रा लगातार आगे बढ़ती रही। शनिवार को 35वां स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे जिले में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन आरएम के मैदान में किया गया, जहां बांका विधायक राम नारायण मंडल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ जिला अधिकारी नवदीप शुक्ला और पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद केक काटकर स्थापना दिवस की खुशियां साझा की गई। समारोह स्थल देशभक्ति गीतों से गूंज उठा। वहीं स्थानीय लोक सांस्कृतिक और आधारित नृत्य को संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए विकास और जन कल्याण से जुड़ी स्टॉल आकर्षक का केंद्र बना रहा। बड़ी संख्या में आम नागरिक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, छात्र छात्राएं और सामाजिक कार्यकर्ताओं इस ऐतिहासिक अवसर पर साक्षी बने। स्थापना दिवस पर सामाजिक सरोकार की भी अनूठी मिसाल देखने को मिली। 35 दिव्यांग जनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल प्रदान किया गया। विधायक, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर इन ट्राईसाइकिलों को रवाना किया। अतिथियों ने कहा कि इससे दिव्यांग जनों की गतिशीलता बढ़ेगी और वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सशक्त कदम उठाएंगे। इस अवसर पर बिहार सरकार पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। जिले के चानन, रजौन, अमरपुर, शंभूगंज, फुल्लीडुमर, धोरिया, बेलहर, बाराहाट और कटोरिया प्रखंड के एक एक प्रतिभागी को विजेता चुना गया। सभी 9 विजेताओं को 10-10 हजार रुपए की डमी चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। धोरिया प्रखंड के विजेता रुपेश कुमार राजा ने बताया कि उन्होंने धनकुंड नाथ शिव मंदिर पर आधारित 30 सेकंड का एक वीडियो फोटो और 200 शब्दों का निबंध तैयार कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया, जिसे चयन समिति ने सराहा। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिता स्थानीय पर्यटन स्थलों को नई पहचान देती है और जिले की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती। शनिवार की शाम बांका टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। 35 वर्षों की इस विकास यात्रा पर पूरा बांका आज गर्व महसूस कर उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यह जिला और अधिक प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएगा। सबसे पहले तो आज हम सब लोगों के लिए एक बड़ा एक गौरव का और हर्ष का विषय है कि आज हम लोग अपने जिला का वह प्रशासनिक इकाई जिससे हम सब अपना जुड़ाव और लगाव महसूस करते हैं, उसका गौरवपूर्ण 36वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 21 फरवरी 1991 को भागलपुर जिला से पृथक कर बांका जिला एक पृथक जिला के रूप में अस्तित्व में आया। आज बांका अपने स्थापना के सभी वर्षों को पूरा कर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बांका के महत्व और विरासत के बारे में तो अब पूरी दुनिया तक वो बात पहुंच रही है कि यह सिर्फ एक जिला ही नहीं है, बल्कि सभ्यता और संस्कृति का एक संगम है। मंदार पर्वत की तलहटी में बसा यह क्षेत्र धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय इसी मंदार पर्वत का प्रयोग किया गया था। यह पर्वत आज भी हमारी अटूट आस्था और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। हम खुशनसीब हैं कि हमारा जिला प्राकृतिक सुंदरता और ऐसे स्थलों से भरा हुआ है, चाहे वह उड़नी डैम हो, मंदार पर्वत हो, चांदन डैम हो, विलासी डैम हो, झज्जर झरना हो। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक क्षेत्र में बांका को एक अलग पहचान दिला रही है। हमारे जो कृषक भाई हैं वो अपनी उद्यमता और मेहनत से जिला की अर्थव्यवस्था को लगातार नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं और अब तो औद्योगिक क्षेत्र में भी इस जिला में बहुत तेजी से आगे प्रगति हो रही है। हम अपने युवा हमारी शक्ति हैं। यह शिक्षा, खेल और अन्य सभी क्षेत्रों में पूरी दुनिया में जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। हाल फिलहाल किए हैं जैसे कि सेवा संवाद समाधान कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कि प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को आमजनों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रभावी कदम लिए जा रहे हैं। स्थापना दिवस 2026
यहाँ उपस्थित सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना दे रहे हैं। आज मां का जिला स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित यहाँ के नौजवान जिलाधिकारी शुक्ला जी, उपस्थित आरक्षी अधीक्षक वर्मा जी, यहाँ उपस्थित डीडीसी, एडीएम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी और जिला के सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सामने उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों, सामने उपस्थित बड़ी संख्या में बहनों, नौजवान मित्रों, प्रसन्नता हो रही है जब आज का दिन देख रहा हूं। वो 91 याद हो रहा है, उस समय भी मैं मिले था। अभी जिला पदाधिकारी महोदय ने कुछ चर्चा की जिले के बारे में। ये सही है कि भागलपुर से कटकर हम मां का अलग हुए, लेकिन आज और कल जब देखता हूं वो 91 और आज, तो इस जिले में विकास की झड़ी लगी है। अभी डैम की चर्चा, चाहे ओल्डी डैम की चर्चा, लक्ष्मीपुर डैम की चर्चा, हनुमाना डैम की चर्चा, और फिर मंदार, मधुसूदन, पापरनी, और फिर रोपवे का निर्माण। मित्रों, मुझे लगता है विकास की थोड़ी चर्चा करूंगा, ताकि सब चर्चा करने में घंटों लग जाएगा। जिला का अस्पताल का निर्माण होना इन्हीं दिनों के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज बनना इन्हीं दिनों के अंदर, और जहां अरंता के मैदान में आप खड़े हैं, ये जो सब कुछ चमचमा के दिखाई पड़ रहा है आपका, सभी एक नंबर के बात का ही है। ये विद्यालय भले पहले, मित्रवर्ग, वर्तमान एनडीए की सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दोनों की सोच से विकास की चारों तरफ बयार बहाई जा रही है। सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं। आपको हल्की याद कराना चाहूंगा सड़कों की हालत उस समय और आज। गांव में गलियों वाली सड़कों में चारों तरफ सड़कों का निर्माण हुआ। जमाने में याद करता हूं जब, तो कभी कभी 7 घंटा 8 घंटा बिजली का मिलना, और कभी कभी 8-8 दिन तक बिजली दिखाई नहीं पड़ता था। सुल्तानगंज से जुड़ा था लाइन यहां का, लगातार अधिकारियों को कहता रहता था, तो 7 दिन में जोड़ा जाता।